कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। बच्चों सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। +1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं। इन पर लगने वाले बलों में अनुपात बताओ। माने पहला आवेश दूसरे पर कितना बल लगा रहा है और दूसरा आवेश पहले पर कितना बल लगा रहा है, यही बताना है। तो देखो बच्चों, ये सवाल टेक्निकल है और 2 नंबर के क्वेश्चन में एक बार बोर्ड में आई हुई है। तो सवाल नंबर 11 पढ़ रहे हैं। यहाँ मान लेते हैं स्थान A है और यहाँ पर +1 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है और इस आवेश से कितनी दूरी पर दिया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं B है और यहाँ पर एक दूसरा आवेश रखा है +4 माइक्रोकुलाम का। चित्र देखिए जरा, सभी लोग समझने का प्रयास करिए। हमारे बीच शेखर नामक चोर बैठा हुआ है, ध्यान दो। तो ये +1 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश हैं, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? मान लेते हैं ये दूरी r है, r बराबर 10, इन दोनों के बीच की दूरी है। और ये आवेश, इसका वैल्यू मान लेते हैं Q1 है और इसकी वैल्यू, इसको मान लेते हैं Q2 है। ये पहला आवेश है और ये दूसरा आवेश है। कह रहा है दोनों आवेशों द्वारा लगाए गए बलों में अनुपात बताओ। वैसे तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब 2 आवेश कहीं स्थित होते हैं तो उनके बीच जो भी वैद्युत बल लगता है, पढ़ाए हुए हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पालन होता है। पहला आवेश जितना बल दूसरे पर लगाता है, दूसरा आवेश हिमांशु गुप्ता उतने बल पहले पर लगाता है। माने दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, ऐसा हमने पढ़ाया हुआ है। मतलब ये वाला आवेश जितना बल इस पर लगाएगा और वही आप जो है बल ये वाला आवेश इस पर लगाएगा, माने दोनों द्वारा लगाए गए बल बराबर होंगे। माने दोनों बलों के बीच अनुपात 1:1 होगा। ये हम लोग जान है, लेकिन हम निकाल कर दिखा रहे हैं। मान लेते हैं इस आवेश द्वारा इस पर बल ऐसे, मान लो F1 है, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर बल कितना लगा है? F1। और दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर बल मान लेते हैं F2। दोनों में अनुपात बताना है कि दोनों में अनुपात क्या है। तो देखो जरा, मान ले रहे हैं, माना Q1 द्वारा, माने इस आवेश द्वारा Q2 पर लगा बल वेक्टर F1 तथा Q2 द्वारा Q1 पर लगा बल वेक्टर F2 है, ऐसा मान लीजिए। चित्र देखो और इस सवाल को समझने का प्रयास करो। बहुविकल्पी 1 नंबर के क्वेश्चन है, जान लो। एक स्थान A है, चित्र में दिखाई दिया। दूसरा स्थान क्या है? B। A पर कितने कुलाम का आवेश रखा है? +1 माइक्रोकुलाम का। और स्थान B पर कितने माइक्रोकुलाम का आवेश रखा है? +4 माइक्रोकुलाम का। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? 10 है। तो ये Q1 वाला Q2 पर बल लगा रहा है वेक्टर F1 और Q2 वाला Q1 पर बल लगा रहा है वेक्टर F2। दोनों बलों के बीच का अनुपात बताना है। माने F1 और F2 में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है, बताना है।
मतलब हम लोगों को F1 अनुपात F2 यही बताना है। अब दोनों बलों का मान रख दें, F1 का मान रख दें और F2 का। तो यहाँ पर देखो जरा, Q1 द्वारा Q2 पर बल, दो आवेशों के बीच बल कूलाम के नियम से आता है 1/4πε0K Q1 Q2 अपान r²। इज दैट क्लियर? अब यहाँ अनुपात है F2 माने इसके द्वारा इस पर लगा बल, तो कांस्टेंट तो वही है 1/4πε0K। आवेश पहले Q2 आ गया, तब Q1 है, दूरी आ रही है, तो ये पूरा कट गया, r² कट गया, Q1 Q2 कट गए, तो कितना आ गया 1/1। एक बार कट गए, कन्ना में कन्ना बार। वैसे में भी बताए थे, हम आपको समझा रहे थे ओरल बिना कैलकुलेशन के, कि जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना बल दूसरा आवेश, माने दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं, 1:1 माने बराबर बल लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है निकाल कर भी दिखा दिए, वो ऑलरेडी आप जानते ही हो। हाँ देखो जरा, बढ़िया सवाल है, और ये इस तरह की केवल एक ही सवाल हमारे जो है बुक में है। हमने इसको बोलते समय भी बताया था और सूत्र लिखाते समय भी बताया था। ध्यान से सुनिए जरा, इंपॉर्टेंट है, आई हुई है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। परावैद्युतांक कैसे लिखा जाता है, गौर से देखिए। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है। इसका निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताओ, एप्सिलॉन का वैल्यू बताना है। आप याद करो, एप्सिलॉन बराबर K एप्सिलॉन नॉट बताए हैं। यही एक लौती सवाल है जिसमें इस सूत्र का प्रयोग होगा। एप्सिलॉन बराबर क्या बताए हैं बेटा, K एप्सिलॉन नॉट। अब मान रख दो इसमें, यहाँ एप्सिलॉन बराबर K का मान रख दें और किसका मान रख दें, तो K की जगह क्या लिख दें, 81। एप्सिलॉन नॉट का मान याद रहे 8.85 गुणे 10 की घात माइनस। आप सभी लोग इसका गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे 81 पंचे 405, पहाड़ा याद करिए, 81 पंचे 405 सीधा 40, 81 अट्ठे 648। ठीक है, 81 अट्ठे 648 और 40 जो हासिल आया था जोड़ दो, तो 688। 688 की 8 हासिल आए 68, 81 अट्ठे 648, 648 और हासिलिया 68, 8 8 16 और 64 70 71, 2 अंक पे दशमलव गुणे 10 की घात माइनस 12, 2 अंक हियाँ लग जाए दे, तो 10 घात माइनस 10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन अपने आप कर ले जाबे, हम कौनो दिक्कत क्योंकि न हो चाहिए। तो समझ में आ गया दीपू, आगे बढ़े। हाँ बोलो। हाँ देखो जरा, ये सवाल समझ में आ गई ना। कह रहा शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, तो K बराबर लिख दिए। कह रहा था जल के निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताओ, एप्सिलॉन पूछ रहा था। एप्सिलॉन बराबर सूत्र पढ़ाया K एप्सिलॉन नॉट। K का वैल्यू ने यहाँ रख दिए 81, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दिए 8.85 गुणे 10 घात माइनस 12, गुणी कर दिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। मान लो हम स्क्वायर थे गुणा किए, आप झटके में लिख कर लेना अपना। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ रहे हैं। हिंडोला ध्यान से सुनना। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान बताइए। दो प्रोटॉन अगर रखे हो तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगता है वह बताइए, जबकि इनके बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर है। इनके मध्य की दूरी 4 गुणे 10 घात माइनस 15। तो यहाँ देखिए संजना उसमें बैठी, दो प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन के बीच 4 गुणे 10 की घात कितना दूरी है, प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर। और दोनों आवेश के रूप में प्रोटॉन है, माने Q1 Q2 बराबर प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस E का। प्लस E का मतलब प्लस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19।
इनके बीच बल का सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा। सवाल जितने ज्यादा संज्ञा लगाई जाती सूत्र उतना याद हो जाना चाहिए, तो इसलिए सवालें ज्यादा लगानी चाहिए जिससे सूत्र याद हो जाए। अब आगे मान रखते हैं सबका, तो ध्यान से देखिए जरा। वैल्यूज 1/4πε0 K का मान होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2, Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁹, Q2 का भी मान 1.6 × 10⁻⁹। नीचे r², r जो भी है उसका स्क्वायर। आगे बढ़े, गौर से देखो 16 9 144, ई वाला 1.6 लिखा रहा है। गौर से देखो कैलकुलेशन, 16 और 9 का गुणा कर दिए, ये 16 लिखा रहने दे रहे हैं, फिर गुणा करेंगे धीरे धीरे। 10 की घात इकट्ठा करो, 19 19 ऋण 38 और धन 9, 29 9 38, 38 में 9 घट गया 29। नीचे देखा 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर 30। इधर क्लियर। और आगे देखो, यहां बेटा ये 16 से ये 16 कट गया, ठीक है। और ये दशमलव देखो, सेटिंग देखो, ये 10.1 अंक पर लगा है, इसको ऋण 1 मान लें तो 29 है और ये 30, यही इतना बचा 14.4 न्यूटन। इधर ओके, तो ये 14.4 न्यूटन दोनों के बीच बल है। कैसे करना स्वाति नक्षत्र, ये दशमलव इसमें शामिल कर दिए तो 10⁻−30 हो गया, और 10⁻−30 कट गया, 16 कट गया, यही बचा। हाँ, अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और सवालें सुनते जाइए, आप सब कुछ समझ में आए। जहां दिक्कत हो वहीं पर जो है पूछ लीजिएगा निधि शुक्ला। 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का कितने गुना है। माने वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल अल्फा कणों के लिए उनमें संबंध बताना है। तो ध्यान से देखिए जरा, अल्फा कणों का द्रव्यमान मास ऑफ अल्फा हमने लिखाया है 6.67 × 10⁻27, यह लिखाया है। और अल्फा कणों का आवेश Q बार अल्फा 3.2 × 10⁻⁴, ये चीज लिखाया है। अब 2 अल्फा कणों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और 2 अल्फा कणों के बीच जो वैद्युत बल लगता है, उन्हीं के बीच संबंध बताना है। पढ़ाते समय चैप्टर में एक डेरिवेशन कराए थे, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में संबंध, ये था, वही है। वहां इलेक्ट्रॉन था, यहाँ अल्फा कण हो गए हैं। तो गौर से देखिए जरा, इधर 2 अल्फा कणों, गौर से देखिए, के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, पहले 2 अल्फा कणों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है निकालते हैं। माने F∗G ग्रेविटेशनल फोर्स, और 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को निकालने का सूत्र चाचू न्यूटन बताए हैं, होता है G(m1m2/r²), यही होता है। तो 2 अल्फा कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला दिखाई दे रहा है G(m1m2/r²), m1 m2 जगह m अल्फा लिख दी, माने अल्फा का द्रव्यमान। और इसी तरह से 2 अल्फा कणों के बीच वैद्युत बल माने कूलम फोर्स F∗E, फार्मूला होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। कोई डाउट किसी को? दोनों संबंध बताना है, दोनों भाग दे रहे हैं एक दूसरे से, दोनों भाग दे दें। समीकरण 1 ÷ 2 F∗G/F∗E, यहाँ देखो r² कट जाएगा, ऊपर है G(m⁴ am⁴, नीचे
9 गुणे 10 की घात क्यों अल्फा क्यों आएगा। वैल्यूज रखे कैलकुलेशन करें आंसर आ जाएगा। तो गौर से देखिए जरा, देखो जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11, एम अल्फा 6.67 गुणे 10 की घात -27, 2 बार है तो होल स्क्वायर है, एम अल्फा नीचे 3.2 गुणे 10 की घात -19 होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ पर देखो जरा गौर से 6.67 गुणे 9 ऊपर गया 10 की घात -20 गुणे 9 गुणे, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान से बताएं। देखो ये 6.6 है और यहाँ 3.2 है, 32 दूनी 64, 3.2 दूनी 6.4 हो जाएगा कि नहीं। तो मान ले रहे लगभग ये कट गया, नियर अबाउट में ऊपर 6.6 है नीचे 3.2, तो 32 दूनी 64 मान ले रहे 2 बार गया, नियर अबाउट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 बार गया, 2 बार के बजाय 2.2 लिख लो, मतलब 2.2 बार गया अगर नीचे भाग दे रहे हैं। ऊपर स्क्वायर लगा है तो 32 का 2.2 का स्क्वायर 4.84, कोई दिक्कत। कैसे किए देखो, 32 से इसको भाग दिए, मान लिए 2.2 बार गया 1900, तो ये समझो कई बार गया 2.2 बार, नियर अबाउट ऐसे ही जाएगा। अब यहाँ होल स्क्वायर है दोनों जगह, तो 22 का स्क्वायर 2.2 का स्क्वायर 4.84, 10 की घाते सेट करो, ऋण 19 ऊपर जाएगा धन 19, 27 में 19 कट गया, 27 में 19 कट गया, कितना आया 8, 19 8 27, 8 का स्क्वायर 16, इधर क्लियर। और थोड़ा सा काम करेंगे, AFG अपान AFE बराबर दशमलव हटा दें 667 बटे 900 गुणे 4.84 गुणे 16 और 20 36, ठीक है। इसको पीछा गुणा करें, इधर कर दे, ये सब नीचे कर दे, थोड़ा मजा आ जाएगी। AFE उधर गया, AFE बराबर ये सब इधर 900 बटे 667 गुणे 4.84 गुणे 10 की घात -36 और ऊपर AFG, ये AFE ऊपर ले आए, बाकी सब नीचे कर दिए, ठीक है। कैलकुलेशन देखो, AFE बराबर दशमलव हटा देंगे तो ये 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 की घात 36 ऊपर गया तो 10 की घात 36 AFG, ठीक है। और यहाँ इसका भाग दोगे जब 667 और 484 का, तो 667 484 424 लगभग 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, नियर अबाउट में ले रहे हैं। तो ये आ गया कि हमारा जो वैद्युत बल है 3 गुणे 10 की घात 36 गुना लगभग आ गया। इधर के लिए कितना गुना आ गया, हाँ ये लगभग में लिख दे रहे हैं। तो वैद्युत बल 2 अल्फा कणों के बीच का वैद्युत बल उनके मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल का 3 गुणे 10 की घात 36 गुना होता है लगभग में। इधर क्लियर बेटा। तो ये हम थोड़ा कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग कर सकते हो। तो ये हाँ, अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, जरा क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। 2 सूक्ष्म गोले, प्रत्येक पर 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी माने धन आवेश, और आवेश का सूत्र Q बराबर यानी मतलब दे दिया है कि प्रत्येक पर कितना आवेश है। तो देखिए जरा कौन सा सवाल लगवाने जा रहे हैं बेटा, 15वीं। देखिए दोनों पर आवेश Q1 Q2 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी माने प्लस 10 की घात 5 E, यही प्रत्येक पर आवेश है। पहले पर भी यही आवेश है, दूसरे पर भी। इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 5 गुणे E का मान 1.4 गुणे 10 घात -19 कूलम। तो ये हो गया 1.6 गुणे 10 घात 19 और 5 14, क्योंकि ये ऋण में है ये धन में है, घट गया 14 5 19।
आवेश आ गया, दोनों भी गोलों पर कितना आवेश है ये पता लग गया। इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल बताओ। ये दो के दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच कितना वैद्युत बल लगता है, यही सवाल है। सवाल समझ में आ जानी चाहिए। दो आवेशित कण है, दोनों आवेशित कण पर 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी है। 10⁵ इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब Q बराबर यानी से दोनों पर +10⁵ E का आवेश है। और अब बच्चों दूरी दिया हुआ है दोनों आवेशित कणों के बीच की 1 मीटर, तो दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर, फार्मूला यूज करो कूलाम के लिए बोला, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। इससे मान रख दीजिए, खट से आंसर आ जाएगा। ये इजी है, लेकिन अब बाद में धीरे धीरे कठिन सवालें मिलेंगी। तो देखिए जरा, 9 × 10⁹ Q1 और Q2 दोनों आ चुके हैं। 1.6 × 10⁻14, 1.6 × 10⁻14। R का मतलब 1 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दे। कैलकुलेशन करो बच्चों, आप लोगों को तो कैलकुलेशन तेज है। 16 में 256, 256 नवैया 9 6 54, 25 नवैया 225, 5 230, 2 अंक पे दशमलव 23.04, यहाँ दशमलव लगा है, गुणे 14 14 28, 28 में 9 गए 19 न्यूटन। ये दोनों आवेशित कणों के बीच का बल आ गया। नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का कोई मतलब तो होता नहीं, तो ये आ गया समृद्धि जी। दोनों आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल 23.04 × 10⁻−19 न्यूटन। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला पढ़ो इंडोला। हाँ देखो जरा ध्यान से सुनिए, हम समझा रहे हैं। कह रहा 2 सूक्ष्म गोलियों, माने 2 छोटी छोटी गोलियां हैं, इन पर 80/3 × 10⁻⁹ तथा 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश जो है। तो एक गोली जो है, यहां पर देखो जरा, एक गोली पर आवेश 80/3 × 10⁻⁹ कूलाम प्रश्न कह रहा है, और दूसरे गोली पर 160/3 × 10⁻⁹ कूलाम। दोनों पर इतना आवेश है, दिखाई दे रहा है। कह रहा है वे वायु से में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर है। दोनों के बीच की दूरी 0.10 मीटर है। इनके बीच वैद्युत बल बताना है। क्या बताना है बेटा? ये चीज पूछ रहा है, तो आधा सवाल यहाँ तक बड़े आराम से आ जाएंगे। इसके आगे भी कुछ पूछ रहा है, कह रहा है, तो उसको बाद में हल करते, पहले इतना हल कर ले। तो यहाँ पर देखो जरा नवनीत के भाई, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। यही फार्मूला है। मान ध्यान से, 9 × 10⁹ Q1 और Q2 का मान 80/3 × 10⁻⁹ Q1 का मान है। रेशो Q2 का मान 160/3 × 10⁻⁹ नीचे R², 0.10 का स्क्वायर। आगे बढ़े। हाँ बोलो। हाँ बेटा, तो यहाँ देखो जरा, इसको कैलकुलेशन करते हैं गौर से। आप लोग का कैलकुलेशन तेज है ऐसा मैं अनुमान करता हूँ। 3 तरीका 9 से 9 करके पकड़े, और आगे देखा 1 × m है 16 थे 128, और ये 2 0 बढ़ गया। अब 10 की घात देखा, 9 और 9 कट गए कि नहीं, 1 थे 9 बचेगा। नीचे 10⁻−10 का स्क्वायर, माने -10 का स्क्वायर करो 10 100, और 2 का स्क्वायर 4 अंक में दशमलव, ये इतना। इधर क्लियर? और थोड़ा सा आगे बढ़े, ये दशमलव हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएगा, तो 2 0 इसका, 2 ये 4 और 2 यहाँ 6, 1.28 × 10⁻−3 न्यूटन। कैसे किए ध्यान से समझो जरा। ये 2 अंक दशमलव यहाँ है,
हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बन जाएगा, और 2 जीरो पहले से क्या जीरो हो गया, और 2 ये तो यहाँ दशमलव लगा दिए, 6 जीरो माने 6 घात 9 में 6 घटी। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी लेकिन आधी सवाल है, आधा इसी में टेक्निकल बात कर दिया। आपको बता दे रहे पहले एक चीज समझो, इस तरह से आप किताब में 3 सवाल पाओगे। जैसे मेरे एक हाथ में 10 कूलाम का आवेश हो, दूसरे हाथ में 4 कूलाम का आवेश हो, और कहा जाए कि दोनों को स्पर्श करा के फिर अलग अलग रख दीजिए, ऐसा कभी कहा जाए। एक हाथ में कितने कूलाम का आवेश है, दूसरे में 4, दोनों को क्या कराएं, स्पर्श करा के फिर अलग अलग कर दें। ऐसे 2-3 सवाल मिलेंगे। तो जब स्पर्श कराओगे तो चिन्ह सहित दोनों आवेश जुड़ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जब फिर अलग अलग करोगे तो दोनों आधा आधा हो जाएंगे। तो समझो, एक में 10 है, एक में 4, स्पर्श करा टोटल कितना हो गया 14, और अलग अलग करके रख देंगे 7। इधर क्लियर, माने दोनों जुड़ के आधा आधा माने बराबर बराबर हो जाएंगे। स्पर्श कराने का मतलब यही हुआ। जैसे कहे एक हाथ में 10 कूलाम का आवेश है, कितना, और दूसरे में 2 कूलाम का आवेश है, और इन्हें स्पर्श करा के अलग अलग कर दो। तो जब धन 10 है, 2 है, स्पर्श कराएंगे कितना हो जाएगा 8, 10 में 2 घट गया, और अलग अलग करेंगे तो 4। समझ में आ गया। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रही है, ध्यान से देखिए, यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। तार से जोड़ दें और तब जो है उनके बीच का बल क्या हो जाएगा। तो जब तार से जोड़कर अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब दोनों आवेश जुड़कर फिर अलग अलग होने पर आधा आधा हो जाएंगे। इधर क्लियर। तो देखो, आवेशों को संबंधित करने के बाद प्रत्येक पर आवेश, एक पर आवेश Q1 था, इकाई पर आवेश Q2, दोनों जुड़कर फिर क्या हो जाएंगे, यही तो बताया मैंने। तो देखो जरा हिमांशु, पहले पर आवेश क्या था 80/3 × 10⁻⁹। दूसरे कितना था, और दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे आधा आधा। देखो जोड़ो, 80/3 और 160/3, 240/3। 80 160 जोड़ो, कितना हो गया, रफ पे जोड़ के दिखा देते। 80 और 160/3, 240/3, 3 से भाग दे तो कितना हो जाए, तुम्हारे दोनों जोड़ कितना आ गया 80 × 10⁻⁹ बटा 2 से भाग दे बताओ 40 × 10⁻⁹। तो प्रत्येक पर आवेश पता लग गया कि अब दोनों पर इतना आवेश रहेगा। ठीक है, फिर से जान लो, एक पर 80/3 है, एक पर 160/3, जुड़ गए 80 और 160, 240/3, 240 3 से भाग देगा तो 80 बार जाए, 80 3 240, वो कहे आधा करेगा 40 हो गया। अब बल का सूत्र क्या होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों इतना आ गया है 40 × 10⁻⁹ × 40 × 10⁻⁹ बटा r², r तो वह आएगा 0.10। चलो गुणा करा, 4 4 16 का वही है 144 00 गुणे 10 की घात। ये 9 कट गया, ये बचा है 0.10 का स्क्वायर भाई बताया 0.01। ऐसे दशमलव हटा दे, ऊपर दोनों जीरो बढ़ गए। ठीक है, इधर क्लियर। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं 0.44 गुणे 1 2 3 4 5 6 9 है। तो मतलब अगर दोनों आवेश के बीच पहले बल 1.28 न्यूटन था, लेकिन जब जोड़कर अलग अलग कर देंगे तो बढ़ जाएगा, ज्यादा बल हो जाएगा 1.44 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन।